गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम आरंभ किए थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7.1 चैप्टर में हम लोग 3 नंबर प्रॉब्लम तक बनाए थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वो सारा वीडियो समझ में आया होगा। आगे मैं प्रॉब्लम को प्रोसीड कर रहा हूं और 4 नंबर प्रॉब्लम से। देखिए 4 नंबर प्रॉब्लम में सबसे फर्स्ट में हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6-4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमको ये 3 बिंदु को जांचना है। ये तीनों बिंदु क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें हम लोग ये त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं ए बी सी, और तीनों शीर्ष के निर्देशांक बिंदु हम लोगों को दिए हुए हैं। तो और इसमें हमको चेक करना है कि ये त्रिभुज क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसमें हम लोग सारी भुजाओं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का दूरी निकाल करके हम लोग देखेंगे। यदि दो दूरी आपस में यदि बराबर हो जाता है तो हम लोग इस त्रिभुज को कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर नहीं ऐसा हुआ तो हम लोग कहेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी की दूरी निकालते हैं। आप लोगों को मालूम ही है दूरी फॉर्मूला से √, एक्स निर्देशांक का अंतर और वाई निर्देशांक का अंतर। तो एक्स निर्देशांक का अंतर, एक्स निर्देशांक 5-6 का होल स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक का अंतर यानी -2 -4 का होल स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो 5 - 6 यानी -1 का होल स्क्वायर, -2 -4 यानी -6 का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1, और माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। 36 1 37, √37 मात्रक हम लोगों को आ रहा है। यानी ए बी की दूरी हम लोग को 37 मात्रक। उसके बाद हम लोग ए बी के बाद बी सी की दूरी निकालते हैं। बी सी की दूरी √, एक्स नियामक का अंतर यानी 6 - 7 का होल स्क्वायर, बी सी की दूरी, बी से सी की दूरी, इस दोनों बिंदु को लेना है, और वाई नियामक का अंतर यानी 4 - -2 यानी -+2 का होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको घटाएंगे 6 - 7 यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1, 6 - 36 यानी √37 मात्रक। उसके बाद हम लोग निकालते हैं ए सी की दूरी। ए सी की दूरी एक्स नियामक का अंतर यानी 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 फिर -2 का होल स्क्वायर यानी 5 - 7 -2 का होल स्क्वायर, -2 और +2 ये 0 हो जाएगा कट करके, 0 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 यानी 0, और 4 का वर्गमूल 2। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ए बी की दूरी और बी सी की दूरी दोनों बराबर है, दोनों 37 मात्रक, √37 मात्रक है, और ए सी की दूरी 2 मात्रक है। तो हम लोग देखते हैं कि ए बी बराबर है बी सी के, लेकिन ए सी बराबर नहीं है। तो हम लोगों को साबित करना था कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो ही भुजा बराबर होनी चाहिए, जो कि हमको ए बी और बी सी आपस में बराबर आ रहे हैं, यानी ए बी ए सी के बराबर हैं, यानी ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हम लोग लिखेंगे अतः दिया गया निर्देशांक बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। ये प्रॉब्लम आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे प्रॉब्लम में चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में
चलिए प्रॉब्लम नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। कुछ स्टूडेंट एक कक्षा में बैठे हुए हैं, 4 स्टूडेंट ए बी सी और डी, सबका ये निर्देशांक ज्यामिति के समतल पर सबको अंकित किया गया है। ये चारों बिंदु को चारों छात्र को, और 2 फ्रेंड है चंपा और चमेली। चंपा कहती है ये चारों दोस्त जो आपस में बैठे हुए हैं यह एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। और चमेली कहती है कि चंपा मैं तुम्हारे इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो हम लोग को कैसे मालूम चलेगा कि कौन बोल रहा है, चंपा सही बोल रही है या चमेली सही बोल रही है? तो हम लोग इसको जांचते हैं कि क्या ये समद्विबाहु क्या ये वर्ग की भुजाएं हैं। अगर वर्ग की भुजाएं हो जाती हैं तो हम लोग कहेंगे चंपा सही है, चमेली गलत है। अगर ये वर्ग की भुजाएं नहीं है तो हम लोग कहेंगे चमेली गलत है, चमेली सही है और चंपा गलत है। तो हम लोग निकालने का सबसे पहले तो वर्ग दर्शाने के लिए तो हम लोगों को चारों बिंदु का निर्देशांक पता करना होगा। तो सबसे पहले मैं ए छात्र का निर्देशांक ज्ञात करने का प्रयास करूंगा कि ए छात्र हम लोग देखते हैं कि x निर्देशांक में 3 यूनिट गया हुआ है और y निर्देशांक में 4 यूनिट है, यानी कि इसके बिंदु का निर्देशांक है 3 और 4। जब हम लोग b को देखते हैं तो ये b x निर्देशांक में 6 यूनिट और y निर्देशांक में 7 यूनिट, यानी b का निर्देशांक है 6 और 7। c निर्देशांक को जब हम लोग देखते हैं तो x में ये 9 यूनिट और y में 4 यूनिट, यानी x निर्देशांक 9 और y निर्देशांक 4। और d को जब हम लोग देखते हैं इसके निर्देशांक को तो x में 6 और y में 1। इसको मिलाने के बाद हम लोग देखते हैं a से b, b से c और c से d, d से a। तो हम लोग सारी दूरी को निकालते हैं। ab की दूरी, bc की दूरी, cd की दूरी और ad की दूरी। ये अगर चारों दूरी आपस में बराबर, हमने आपको बताया था कि वर्ग की पहचान में कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और विकर्ण भी उसके बराबर हो, तब हम लोग ऐसी आकृति को वर्ग में काउंट करेंगे। तो हम लोग इसका देखते हैं। सबसे पहले चारों भुजा और इसके विकर्ण को हम लोग देखते हैं। हम लोग आरंभ करते हैं इसको हल करना। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग AB की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग x नियामक का अंतर यानी 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2 मात्रक। AB की दूरी निकालने के बाद हम लोग BC की दूरी निकालते हैं। BC की दूरी x नियामक का अंतर यानी 6 - 9 का होल स्क्वायर और 7 - 4 का होल स्क्वायर, यानी कि -3 का होल स्क्वायर और ये +3 का होल स्क्वायर। 3 तिया 9, 9 9 9 18 और 18 का हम लोग लिखेंगे 3√2 मात्रक। चलिए BC की दूरी निकालने के बाद हम लोग BC की दूरी निकालते हैं। BC की दूरी x नियामक का अंतर 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 9 यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 यानी -3 का होल स्क्वायर। 3 तिया 9, 3 तिया 9 ये भी हो जाएगा, यानी 9 9 18 यानी 3√2 मात्रक, यानी ये भी मेरा 3√2 मात्रक है। BC की दूरी के बाद हम लोग AD की दूरी निकालते हैं। AD की दूरी x नियामक का अंतर यानी 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर
+3 का होल स्क्वायर 18 यानी 3√2 मात्र। यानी हम लोग देखते हैं कि इस आकृति के चारों भुजा आपस में बराबर है। चारों भुजा आपस में बराबर हो तो ये समचतुर्भुज भी हो सकती है और वर्ग भी हो सकती है। लेकिन समचतुर्भुज और वर्ग में सिर्फ अंतर विकर्ण का ही है। विकर्ण समचतुर्भुज में बराबर नहीं होते हैं और वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं। तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये वर्ग है। तो सबसे पहले हम लोग विकर्ण यानी ए से सी की दूरी को विकर्ण बोलते हैं और बी से डी की दूरी को भी हम लोग विकर्ण बोलते हैं। हम लोग ए सी की दूरी और बी डी की दूरी निकालते हैं। विकर्ण ये दोनों भी बराबर आना चाहिए। विकर्ण AC की दूरी वही x नियामक का अंतर यानी 3 - 9 का होल स्क्वायर 4 - 4 का होल स्क्वायर, ये -6 का होल स्क्वायर, ये 0 का होल स्क्वायर, 6 के 36 + 0 36 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 मात्रक। उसके बाद हम लोग लेते हैं विकर्ण BD की दूरी। विकर्ण BD की दूरी अंडर रूट विकर्ण BD की दूरी के बाद 6 - 6 का होल स्क्वायर +7 - 1 का होल स्क्वायर यानी 0 का होल स्क्वायर 7 में से 1, ये 6 का होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 6 के 36 और 36 में जब 0 ऐड करेंगे तो 36 का वर्गमूल 6 मात्रक। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि विकर्ण भी आपस में यहाँ बराबर आ रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे कि चारों भुजा यानी कहने का मतलब है AB बराबर है BC के, बराबर है DC के, बराबर है AD के, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं इसमें विकर्ण भी बराबर है यानी AC विकर्ण AC जो है बराबर है विकर्ण BD के। अतः हम लोग कह सकते हैं अतः ABCD एक वर्गाकार का निर्माण करते हैं। और कौन कह रहा था कि इसमें वर्ग का निर्माण हो रहा है? तो चंपा कह रही थी। तो अतः हम लोग कहेंगे कि चंपा सही कह रही है। अतः चंपा सही है। तो आप लोगों को आई होप अच्छे ढंग से समझ में आया होगा ये 2 प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कितने मिनट